राधे प्रणाम। आप सभी लोगों को कैसे हैं? आप सब लोग स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपको मनोकामना पूर्ण करे। जय जय। आज मैं आपको बताती हूँ पूर्णमासी का व्रत कब का है और किस दिन हमें पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। और ज्येष्ठ मास की जो पूर्णमासी होती है वो अपने आप में बहुत अच्छी मानी जाती है। जो लोग बड़ सावित्री का व्रत करते हैं वो अमावस्या के दिन भी करते हैं। बहुत से लोग ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन भी बहुत से लोग बड़ सावित्री का व्रत करते हैं। तो इसलिए ये बड़ सावित्री के व्रत का भी महत्व है और ज्येष्ठ मास के पूर्णमासी का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। और हमें पूर्णमासी के व्रत में कैसे व्रत करना चाहिए, किस तरह से हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि जब कभी भी है पूर्णमासी का व्रत, जिस दिन पूरी रात्रि पूर्णमासी रहती है उसी दिन पूर्णमासी का व्रत होता है। इस बार एक ही दिन की पूर्णमासी है। सुबह 3 बजे से पूर्णमासी लग जा रही है, दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक पूर्णमासी है। तो इसलिए पूरी रात हमें पूर्णमासी, पूरी दिन पूरी रात पूर्णमासी मिल रही है। तो इस कारण से 29 तारीख को ही पूर्णमासी का व्रत है। स्नान दान की पूर्णमासी भी 29 तारीख की है। और हमें भगवान विष्णु की किस तरह पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें सुबह के टाइम में दैनिक पूजा जैसे हम रोज़ करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पंचामृत बना के सुबह के समय भी सब देवताओं को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। और शाम के टाइम में आप जब पूजा करते हैं तो उस समय पंचामृत बना के प्रसाद भून के, तो इस तरह से भगवान विष्णु की पहले गणेश जी की, गणेश अंबिका की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद फिर विष्णु भगवान की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। सबसे पहले हमें संकल्प में, हर व्रत में आपको बताती हूँ कि संकल्प जरूर लेना चाहिए। अगर आप जब संकल्प लेते हैं तो आपका व्रत पूर्ण माना जाता है, नहीं तो संकल्प नहीं लेते हैं तो व्रत अधूरा माना जाता है। इस तरह से संकल्प सबको लेना चाहिए। विष्णु विष्णु नमो परमात्मे पुराण पुरुषोत्तम ऐसे करके छोटा सा संकल्प ले लिया। सिक्का, सुपारी, कुछ फूल हाथ में लेके, चावल के दाने हाथ में लेके संकल्प ले लेना चाहिए। मैं आज व्रत कर रही हूँ, आज मैं पूर्णमासी का व्रत करूँगी, आज चंद्रमा की पूजा करूँगी। इस तरह से कह के आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेके हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद फिर भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। जैसे गणेश अंबिका की भी षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और उसके बाद विष्णु भगवान की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पंचामृत जरूर बना चाहिए। पंचामृत से स्नान करा के, कच्चे दूध से स्नान करा के भगवान विष्णु को शंख में जल भर के स्नान कराने का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। आप देखो, कभी भी कोई पंडित जी लोग घर में आते हैं, सबसे पहले पूरा षोडशोपचार पूजन करते हैं। इस तरह से षोडशोपचार पूजन करने का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। और हमें षोडशोपचार पूजन करके भगवान विष्णु की अच्छी तरह से वस्त्र जनेऊ, कुमकुम, रोली, अक्षर के बल्ले, जौ, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, प्रसाद और द्रव्य दक्षिणा, इस तरह करके षोडशोपचार पूजन हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। सत्यनारायण की कथा अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा सबको करनी चाहिए। उसके बाद फिर हम घर की पूजा, अंदर पूजा करके फिर हमें चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। और चंद्रमा की पूजा का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है पूर्णमासी के दिन। और फिर हमें चंद्रमा को कच्चे दूध, जैसे स्टील के लोटे में, पीतल के लोटे में कच्चा दूध मिला के उसमें चंद्रदेव को जल देना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः करके इस तरह से चंद्रमा को जल देना चाहिए और चंद्रमा की अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। इस तरह से आप अगर पूजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे राधे।